दिल्ली पुलिस की वुमेन हेड कांस्टेबल अंजू हैं, जिन्होंने बियॉन्ड पुलिसिंग जाके एक ऐसा काम किया जिससे एक एक्स आर्मी मैन की जान बच पाई। दरअसल अंजू एक दिन अपने घर से निकली थी। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक शख्स की सड़क पे हालत खराब हो रही है। उसके पास पहुंची तो उसको वहां पे हार्ट अटैक आया था। अंजू ने वहां पर उसको सीपीआर दिया और इमरजेंसी कंडीशन में उसको अस्पताल में भर्ती कराकर उसकी जान बचाई। अंजू से बात करते हैं। अंजू, उस दिन क्या हुआ था पूरा वाकया? आप निकले तो आपको कैसे पता लगा कि उस शख्स की हालत सड़क पे खराब है? हाँ जी सर, नमस्कार। मैं हेड कांस्टेबल अंजू साइबर सादरा में पोस्टेड हूँ। ये बात 12 अक्टूबर की है और सुबह मॉर्निंग 8:30 बजे के आसपास की है। उस टाइम मैं अपने घर से निकली और जैसे ही मैं NH24 पे आई तो मैंने देखा एक व्यक्ति जो दर्द से कर्रा रहा था, डिवाइडर के सहारे बैठा हुआ था। मैंने देखा और मुझे फील हुआ कि शायद कोई शराब पिए हुए है या फिर कोई एक्सीडेंट में बैठा है। तो मैं उसको देखते हुए क्रॉस कर आगे निकल गई। मैं अपनी स्कूटर के शीशे में देखती हुई उसे जा रही थी तो मैंने देखा वो हेल्प के लिए हाथ फैला रहा था। मैं कुछ दूर आगे चलने के बाद वापस मुड़ के आई, उसके पास आई और रुकी और उनसे पूछा, सर आपको कुछ प्रॉब्लम है? तो बोले हाँ, मेरी छाती में दर्द है, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। मैं वहाँ पे रुकी, उनको लेटाया, सड़क पर ही लेटाया और उनके शूज उतारे, उनकी जैकेट के बटन खोल के अपने दोनों हथेलियों के प्रेशर से उनकी छाती को दबाया। जैसे ही मैंने उनकी छाती को दबाया, उनको लगा कि उनको थोड़ा रिलीव है। जैसे मैं रुकी ऐसे ही एक लड़का और रुका। मैंने उस लड़के से बोला, भैया या तो आप 112 पे कॉल कर दीजिए या साथ ही किसी गाड़ी को रुकवा दीजिए ताकि हम इनको अभी हॉस्पिटल में ले जाए। जैसे ही उस लड़के ने भी वो सारी बातें देखी, वो सारा सीन देखा और उसने एक कैब को रुकवाया। जैसी कैब रुकी, 2-4 लोगों की मदद से हमने उस व्यक्ति को गाड़ी में लेटाया। उसका सामान उठाया, मैंने अपना सामान उठाया। जैसे गाड़ी में लेटाया तो फिर कुछ लोग बोले कि अब इसके साथ कौन जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, कोई नहीं जा रहा तो मैं जाऊंगी। उस वक्त आप अपनी ड्यूटी पे आ रहे थे? आप हाँ जी ऑफिस जा रहे थे अपने आप? हाँ जी, मैं ऑफिस जा रही थी, मैं अपनी ड्यूटी पे आ रही थी। मैंने अपना बैग उठाया, अपनी स्कूटर को साइड में खड़ा किया और उन व्यक्ति का भी बैग उठाया। उनका बैग भी था, बोतल भी थी, हेलमेट, वो सब सामान उनका लेके मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ गई। सब सामान मैंने आगे की साइड रखा, पीछे मैं उनके पास खड़ी होके सारे रास्ता जितना भी दूर था मैं उनको वही थेरेपी देती आई, वही हाथों के प्रेशर से CPR देती आई। तो कुछ दूर चलने के बाद मैंने देखा मैक्स हॉस्पिटल सामने ही हमें नजर आया। मैंने बोला, भैया ये मैक्स हॉस्पिटल है वैशाली में, आप यहाँ पर जल्दी चलो। तो जैसे इमरजेंसी में हम हॉस्पिटल में गए, हमने उनको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद फिर डॉक्टर मुझसे बोले कि आपके कौन लगते हैं? मैंने कहा मेरे तो अननोन है, मैंने नहीं जानती कौन है। ऐसे रोड पे मुझे मिले थे और मैं इनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे रुकी, इसीलिए मैं इनको यहाँ पे लेके आई हूँ। तो कह रहे ठीक है, आप इनके घर वालों को बुला दीजिए। उनका जो फोन था, मैंने कहा सर इस पे लॉक लगा हुआ है, आप उनके अंगूठे से लॉक खुलवा दीजिए तो हम कुछ कर भी सकते हैं आगे, नहीं तो ऐसे कैसे बुला देंगे। तो उन्होंने वो लॉक खुलवाया और फोन में उनके नंबर चेक किए, उनके घर वालों को कॉल किया। कॉल करने के बाद कुछ उनके फोन पे कॉल भी आने, क्योंकि वो भी किसी ड्यूटी पे ही जा रहे थे अपनी। फिर कुछ फोन भी आए, मैंने रिसीव किया, बोला कि मैं ऐसे ऐसे अननोन हूँ और इनकी यहाँ पे तबीयत खराब थी, मैं इनको यहाँ हॉस्पिटल में लेके आई हूँ, आप जो भी हो इनके घर तक मैसेज दे दीजिए या फिर आप भी आ जाइए। तो उनकी कंपनी के भी एक पर्सन आए थे और जैसे ही शायद उन्होंने या फिर एक उनके फोन से हमें नंबर मिला तो उनके घर पे हमने कॉल किया। उनके दोनों बेटे और कुछ फैमिली के मेंबर वहाँ पे आए। सारी घटना 12:30 या 1 मेरे को वहीं पे बच गया। चलते टाइम जब सब लोग उनके फैमिली वाले आ गए, चलते टाइम मैं लास्ट में उनको देख के आई हूँ, उनसे बात करके आई हूँ। वो बोले थे कि मैं ठीक हूँ, अभी थोड़ा रिलीव है। वो वेंटिलेटर पे थे, ऑक्सीजन उनको लगी हुई थी। मैंने कहा ठीक है अंकल जी, अब मैं चलती हूँ। ये सारी घटना उस टाइम पे हुई है। मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, अगर हम किसी भी हालत में ऐसे किसी बंदे को या किसी को भी देखते हैं तो उसको मुंह मोड़ के नहीं जाना, हमें उसकी वही मदद करनी है जितनी हमसे हो सकती है। आपको पता लगा अंजू कि वो एक्स आर्मी मैन है? वो सर जैसे 4-5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं, उसके बाद उनका कॉल मेरे पास आया था। उनके बेटे ने उसी टाइम मेरा नंबर लिया था कि दीदी अपना नंबर दे दो। मैंने कहा ठीक है, मैंने नंबर दिया। तो फिर उनकी कॉल आई कि दीदी पापा चाह रहे हैं आपसे मिलना और पापा बहुत खुश हैं, वो ठीक हैं और मेरी पूरी फैमिली, मेरे पूरे रिलेशन वाले आपसे मिलना चाहते हैं, आप अपना एड्रेस बता दो, आप कहाँ रहते हो। मैंने उनको अपना एड्रेस बताया। उन्होंने पूछा आप कब फ्री रहते हो? मैंने कहा मेरे संडे ऑफ रहता है। तो उस टाइम मैं घर पे थी, वो मुझसे मिलने घर पे आए थे, तब उन्होंने बताया था मुझे।
जिस दौरान आप उनको हार्ट अटैक आया, आपने उनको लिया, गाड़ी में गए, उस वक्त उनकी काफी स्थिति खराब हो गई, कैसे आपने उनको हौसला दिया हॉस्पिटल तक? सर वो बहुत परेशान थे। हर कोई बंदा, मतलब मैं तो एक लेडी हूँ, फिर भी मैंने इतनी हिम्मत की है। कोई जेंट्स भी देखे वो भी परेशान हो जाएगा। उनकी हालत बहुत सीरियस हो चुकी थी। जैसे मैं उनको लेके गई तो डॉक्टर भी बोल रहे थे कि ये जो थेरेपी दी गई है इसकी बदौलत ये जिंदा यहाँ आए हैं। अगर ये थेरेपी ना दी जाती इनको तो ये रास्ते में मर जाते, क्योंकि उनको पेन बहुत ज्यादा था। I mean, कुछ भी हो सकता था उनके कहीं ना साथ। कहीं आपकी बेसिक ट्रेनिंग का भी नतीजा है कि आपको इस चीज के बारे में पता था। हाँ जी सर। तो ये अंजू हैं जिन्होंने एक शख्स की जान बचाई। वो शख्स कोई आम शख्स नहीं था, एक एक्स आर्मी मैन थे जिनको सड़क पर हार्ट अटैक आ रहा था। और अंजू अपील कर रही है कि सड़क पे कभी भी किसी शख्स को देखें तो उसकी मदद करें, ना कि उससे मुंह मोड़ के जाएं। और आज जो एक्स आर्मी मैन है उनका परिवार कहता है कि जो उनकी दूसरी जिंदगी है वो हेड कांस्टेबल अंजू की ही देन है। कैमरामैन हरीश भट्ट के साथ मोहित, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली।